हेलो एवरीवन, सटल साउंड ऑफ द सोल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं कि आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कुछ आई ओपनिंग मैसेजेस चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें गाइड कीजिए। ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग है, इसमें जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करता है बस वही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट हों, सो ओपन माइंड रखिए। जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं। आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग्स का कोई भी पोर्शन अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, अब वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं, सटल साउंड ऑफ द सोल, और आप इसमें बहुत सारे और भी वीडियोस देख सकते हैं जिनके थंबनेल आपको रेजोनेट करते हैं, थंबनेल का मैसेज आपको रेजोनेट करता है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, या फिर आप नए वीडियोस के अपलोड होने का इंतज़ार कर सकते हैं, जो कि रोज़ शाम को 6 बजे होता है। प्लीज गाइस, थैंक यू। Heart of Swords, all encompassing love, unconditional love, acceptance. Okay. Then we have Crystal Skull, wisdom. Okay. Then we have I am present. Crown Chakra upgrade. Stellar Gateway activation. Okay. अच्छा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ यहाँ पे आई ओपनिंग मैसेजेस आप रिसीव करने वाले हैं या आपने किया है। मैं फ्यूचर टेंस में ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको अगर ऑलरेडी हो चुका है तो ठीक है। कुछ आई ओपनिंग मैसेजेस रिवील आने वाले हैं आपकी तरफ। हो सकता है कि वो 3D मैसेज हो, यानी किसी पर्सन से हो, या फिर कुछ ऐसा हो आपके रियलिटी में, कुछ ऐसा इवेंट्स हो, एक्सीडेंटल हो, या फिर आप चाहे वो एक्सीडेंट कहें, इंसिडेंट कहें, जो भी कहें, सब इवेंट्स हो सकते हैं जिसके माध्यम से आपको कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे आपको एक आई ओपनिंग मैसेज मिले, या फिर कुछ ऐसा सुनने को मिले जिससे आपको आई ओपनिंग ऐसा कुछ मैसेज मिले। और ये जो भी आई ओपनिंग मैसेज आपको मिलने वाला है, ये आपको आपकी जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाला है। क्योंकि एक जो अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके अंदर कुछ चल रहा, अनफिनिश्ड समथिंग, जो कि आप उस चीज़ को एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, मैं इंतज़ार करूं या फिर आगे बढ़ूं, या फिर मैं इसके लिए ट्राई करूं, या फिर इसे छोड़ इस अपॉर्चुनिटी को, ये तो अपॉर्चुनिटी है नहीं तो इसे छोड़कर कुछ नई अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करूं, अगर जॉब रिलेटेड है तो। ओके, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रहा है, वो जो एक आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व से आपको मुक्ति दिलाएगा। ओके, आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना है, मतलब करने की इच्छा है, कुछ ऐसा करने की इच्छा है, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हो कि आप करोगे या नहीं करोगे, करना सही रहेगा या नहीं, आपको सही रिजल्ट देगा या नहीं देगा। पर कुछ यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और पीस रिस्टोर होने वाला है। क्योंकि ये जो क्राउन चक्र में आप यहाँ देख सकते एक डव है, ये स्पेसिफिकली मुझे ये चीज़ बताता है कि आप के मन में, देखिए यहाँ पे लिखा भी है इंट्यूटिव मैसेजेस, रिलीजिंग रिजेंटमेंट, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड इज लेफ्ट एंड यूनियन कॉन्शियसनेस। तो ये बेसिकली चीज़ बताता है कि जहाँ आप फील करते थे कि चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो रही हैं, मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, मेरे साथ गलत हो रहा है, वहाँ आपको ये आई ओपनिंग मैसेज आपको ये देने वाला, ये बताने वाला है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारे फेवर में हो रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है।
अगर इसमें तुमको लग रहा है कि कुछ गलत, अनकंफर्टेबल अगर लग भी रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपने खुद की लिमिटेशंस में जी रहे हो, खुद की कंडीशनिंग में जी रहे हो, खुद की इनसिक्योरिटीज में जी रहे हो और खुद के ईगो में जी रहे हो। ओके और यही रीज़न है कि तुम नहीं देख पा रहे हो, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे लिए ऑलरेडी ये सेट है। जो जो भी आप पाना चाह रहे हैं, आपको उस बारे में आपको यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि जो तुम पाना चाह रहे हो वो तुम्हारे लिए सेट है, वो तुम्हारे लिए ऑलरेडी फिक्स्ड है और वो चीज़ तुम्हारा ही है। बस तुम्हें अपना दिल खोलकर उसके सामने रखना है। जब तक तुम वो जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके सामने आप अपना दिल खोलकर नहीं रखोगे, तब तक वो आपका पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और मे भी जब आप दिल खोलकर उसके सामने नहीं रख रहे हो, तो दैट मैनिफेस्टेशन या पर्सन या जो भी है, उनको ये मैसेज या उस मैनिफेस्टेशन को ये मैसेज मिल रहा है कि आप उसे नहीं चाहते हो, राइट। तो इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जब ये मैसेज, आप जब नो कह रहे हो, आप जो अगर कुछ नहीं भी कह रहे हो, रेजिस्टेंस शो कर रहे हो या फिर साइलेंट हो, जो भी हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो उसमें यूनिवर्स आप वो जो मैनिफेस्टेशन है उस मैनिफेस्टेशन को एनर्जी सेंड कर रहे हो कि आप वो नहीं चाहते हैं, या फिर आप उस पर्सन से प्यार नहीं करते हैं, या फिर आप उसके साथ नेक्स्ट लेवल नहीं चाहते हैं, करियर है या जो भी है, ये पर्सन है तो उसके साथ रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, उससे प्यार नहीं करते हो। तो ये मैसेज आप सेंड कर रहे हो, ये वाइब आप सेंड कर रहे हो। तो ये वाइब जो आप सेंड कर रहे हो उसकी वजह से वो चीज़ अपने आप ही आपसे दूर चला जा रहा है। वो चाहता है, वो जो भी एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन है, वो चाहता है कि वो आपके करीब रहे, आपके पास रहे, आपके साथ रहे, आपको वो खुशी दे पाए। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो उसको एनर्जी सेंड कर रहे हो कि आप नहीं चाहते हो, उसकी वजह से आप उसे अपने आप ही रिपेल कर रहे हो। वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, वो एनर्जी आपके साथ रहना चाह रहा है। इसीलिए वो एक जैसे कि एक मैग्नेट की तरह आप हैं और आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो और वो आपकी तरफ खींचा आ रहा है। लेकिन आप जो रिपेल कर रहे हो, जो जो आप अपने डर की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से जो रिपेल कर रहे हो इस भी तरह से, उसकी वजह से वो आप खुद ही उसे दूर भगा रहे हो। एक तरह से यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप चाह रहे हो कि वो आए, लेकिन आप उसे भगा रहे हो, दूर भगा रहे हो, और शायद आपको खुद भी नहीं पता है। ओके तो उसे आने दीजिए, जो भी मैनिफेस्टेशन आपका है उसे आने दीजिए। अपना हार्ट चक्र आपको उसके लिए ओपन रखना है। ओके अपनी जो भी बिलीफ सिस्टम है, ये जो भी चीज़ है आपको सीमित करके रखता है, आपको कन्फाइंड रखता है, आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं देखने देता है, उस चीज़ को आपको रिलीज करना है। ओके अच्छा, और क्या मैसेज है देखते हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इस डव के साथ मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कोई पर्सन भी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आपके साथ रिकनसाइल करना चाह रहा है, पास्ट का कोई पर्सन, और वो बार बार आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। और उस इंसान को आप अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके उनके पास्ट में, देखिए मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रही हूँ कि पास्ट में किसी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, गलत व्यवहार किया है तो आप उसे माफ कर दो और अपना लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिंपली ये चीज़ कह रही हूँ कि कोई भी पर्सन जब आपकी तरफ आता है, पास्ट में अगर उसने आपके साथ बुरा भी किया है और आपकी तरफ आता है, तो वो पॉसिबिलिटीज आर देयर, दो टाइप की एनर्जीज में वो आएगा। इधर कोई अपनी गलती को नहीं समझा है, लेकिन वो सिर्फ आपको आपको मतलब आपको अप्रोच कर रहा है अटेंशन के लिए। ओके आपसे एनर्जी लेने के लिए, आपसे अटेंशन पाने के लिए, आपसे कुछ बेनिफिट पाने के लिए
उसे सिर्फ इसी बात का रिग्रेट हो सकता है कि यार मुझे इससे ना कोई बेनिफिट मिलना एक्सेट्रा बेनिफिट मिलना बंद हो गया है, और उसे उसके लिए मुझे थोड़ा सा पटाना पड़ेगा, फुसलाना पड़ेगा, उसे मस्का मारना पड़ेगा। तो इस इंटेंशन से कोई आ सकता है। और दूसरा पर्सन ये भी हो सकता है, दूसरा चांसेस ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जेन्युइनली समझ रहा हो कि यार मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस इंसान को बहुत दुख दिया है, मेरी कुछ इनसिक्योरिटीज थी या फिर मेरा अपना कुछ स्वार्थ था, और इस रिलेशनशिप को मैंने बहुत ही क्या बोलते हैं कैजुअल देखा, या फिर बहुत ही सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखा, या फिर फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट जैसा देखा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत सीरियस था या थी। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जेन्युइनली मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे मैंने सही इंसान को अप्रोच तो किया, लेकिन शायद मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, you know, या फिर एक सही इंसान मेरी तरफ आया था और मैंने उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो एक ऐसे रियलाइजेशन के साथ कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आप पहचानेंगे कैसे, है ना? तो वो चीज़ है, आपको यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कोई पास्ट का है जो जेन्युइनली वो अपनी गलती को रियलाइज। अच्छा, ये जो मैसेज है ये सबके लिए नहीं है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको परखने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो जेन्युइनली आपके लिए एक अच्छा इंटेंशन लेकर आपकी तरफ आ रहा हो सकता है उसमें वो बदलाव आ गया हो, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो, लेकिन फॉर सम रीज़न शायद आप उसे भी डरते हैं और आने नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है अगर डर नहीं है तो भी। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स वही चीज़ बता रहे हैं कि उस एनर्जी को, उस पर्सन को अपनी तरफ आने दें। वो रिकंसाइल करना चाह रहा है, तो आपको उसके लिए ओपननेस रखने की ज़रूरत है। और ओपननेस का मतलब ये नहीं है कि आप वो जो भी कहे उसे मान लीजिए आंखें बंद करके और ऐसे एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि वो जो भी कह रहा है उसे वो प्रूव करके दिखाने का मौका दीजिए, ओके? और जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तब तक आपको ज़रूरत नहीं है कंफर्टेबल फील करने की। जब तक आपको लगता है कि मुझे उसे दूरी थोड़ी बना के रखनी चाहिए, ठीक है, दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जब तक आपको लगता है कि मैं उसके सामने वो वॉल्नरेबिलिटी शो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तब तक आप वॉल्नरेबिलिटी मेंटेन कीजिए। लेकिन ये एक है ना कि आपको थोड़ा सा मौका आपको देना है उस पर्सन को, ताकि वो अपनी बात रख सके और अपनी बात को प्रूव करके दिखा भी सके कि वो जेन्युइनली अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है आपके साथ। ऐसा नहीं कि बस उसने अप्रोच किया और आपने दरवाजे ही बंद करके रख दिए, अपने कान ही बंद कर दिए, कुछ सुना ही नहीं, है ना? तो आप चाह रहे हैं कि किसी इंसान को उसकी गलती का एहसास हो, और उसे हो गया, लेकिन वो आपको बताने आया है, वो आपको दिखाने आया है, एक्सप्रेस करने आया है कि हाँ मुझे गलती का एहसास हो गया है। और पास में एक टाइम भी तो था जब आप चाहते थे कि वो अपनी गलती का एहसास हो, रियलाइज हो और वापस आए, ताकि हम रिकंसाइल कर सके। तो अब जब वही चाहत आपकी थी और अब जब वो आ रहा है, तो आप उसे वो ओपननेस नहीं कहेंगे, वो एक मौका नहीं दे रहे हैं आप, ओके? सो मौका देना और ओपननेस शो करने में थोड़ा डिफरेंस है। आप उसे चांस दे सकते हैं कि हाँ आओ, आकर बैठो, वहाँ कॉरिडोर में बैठो, और जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, तुम्हारे कन्विंस करने के लिए या प्रूव करने के लिए कि तुम सच में बदल गए हो। और जब मैं जब विश्वास कर सकूं, जब मुझे लगे कि हाँ जेन्युइनली उसके एफर्ट्स जेन्युइन हैं, है ना, वो भरोसा, अगर मुझे लग रहा है कि मैं भरोसा कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें ऑफिस में आने दूंगा, वैसे टाइप की चीज़ है, ओके? घर के अंदर आने दूंगा, वैसा टाइप की चीज़ है। सो जैसे कहते हैं ना कि भरोसा मैं आंखें बंद करके कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले के एफर्ट्स लगते हैं उसमें कि आप उस पर भरोसा कर सको। तो वही चीज़ है, आपको वो थोड़ा सा बस उसे एक मौका देना है। ऐसा नहीं कि आपने, अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे ब्लॉक कर रखा हो, सोशल मीडिया में हर जगह आपने ब्लॉक कर रखा हो, और या फिर अपने साथ कांटेक्ट करने के सारे रास्ते आपने बंद कर रखे हों। तो वो पर्सन कोशिश कैसे करेगा, है ना? तो
या और क्या है देखते हैं। हम्म। देखिए, आपको जो चाहिए उसके लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया है। और वो जो चैलेंजेस आपने फेस किया है, टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस किए हैं, डिफिकल्टीज देखी हैं, उसकी वजह से आपके अंदर एक वॉरियर एनर्जी आ गई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ गई है। लेकिन आपको ज़रूरत है कि आप भले ही आपके अंदर ये वॉरियर एनर्जी है, बट यू आर रेडी टू लिसन। क्योंकि ये कॉल आपकी तरफ आने वाली, कि आंसर द कॉल, बहुत डायरेक्ट मैसेज है, राइट। ओके। सो एक एक कॉल यानी कि एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाली है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि माना कि आपने बहुत चैलेंजेस देखे हैं, इसलिए आप ये वॉरियर एनर्जी में हैं, लेकिन सुनने को भी तैयार होना चाहिए। ऐसा रेजिस्टेंस आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जब आप चाहते ही हैं कि एक रिजोल्यूशन हो, एक चेंज आए, है ना, आपके रिश्ते में एक परिवर्तन आए, सब कुछ सही हो जाए, अगर चाहते हैं आप, तो उसके लिए सुनने के लिए तैयार भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कोई है जो आपकी रिलेशनशिप को विथ दिस मदरली एनर्जी, ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, तो एक मदरली एनर्जी के साथ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कोई यहाँ आपकी रिलेशनशिप को नर्चर करना चाह रहा है। आपकी रिलेशनशिप की जो वो कहते हैं ना, बीज बोना और पौधा आना, तो एक एक सड़ा हुआ बीज बोना तो वो पौधा नहीं आएगा, लेकिन एक हेल्दी हेल्दी बीज बोना, वो एक पौधा आएगा। तो यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ कि एक कोई है, ये पर्सन जो है ये चाहता है कि एक हेल्दी तरीके से आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन सेट की जाए आपके साथ, ताकि आपका रिलेशनशिप, जो आप दोनों का रिलेशनशिप जो हो, एक नए लेवल पे हो, नई तरीके से शुरू हो। पास्ट में जैसे हुआ था कि एक टॉक्सिक फाउंडेशन था, शैलो फाउंडेशन था, उसके बेसिस पर रिलेशनशिप की नींव बिठाई गई थी। अब वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ कोई आ रहा है एक क्लैरिटी के साथ। ओके, ये मेंटल क्लैरिटी है, क्रिस्टल स्कल विजडम, बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी के साथ है, हार्ट चक्र हील्ड है। ओके, रिलेशनशिप की वैल्यू को कोई यहाँ पे समझ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी यूनियन कॉन्शियसनेस, यूनियन की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। तो कोई बस चाहता है कि इतनी प्योर इंटेंशन के साथ कोई चाह रहा है आपके लाइफ में आने के लिए, और आपने दरवाज़ा बंद कर रखा है। वो उस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहता है, एक हेल्दी तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, फाउंडेशन सेट करना चाहता है। समबडी वांट्स यू टू लिसन टू दैट पर्सन। और ये है कि अगर वो इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था, स्पेसिफिक मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर वो इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया था, तो अब उसे ये रियलाइज़ हुआ है कि आपको छोड़कर जाना वो सल्यूशन नहीं है। आपके साथ रहकर एक बेटर तरीके से चीज़ों को संभालना वो सल्यूशन है। और वो क्या है, वो रियलाइजेशन उसे हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ये जो डेक मैंने निकाला है, उसका बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पे आकाश कार्ड है। आकाश बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को। तो इसके थ्रू मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि आपका ये जो पर्सन है, आपके साथ रिलेशनशिप में अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, ऐसा कुछ काम किया है जिससे कि आपको तकलीफ हुई है इस बात से, ये इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि वो आया भी, उसने खुद ही प्रपोज किया, वो खुद ही रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव उसने लिया और खुद ही छोड़ कर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हाँ, वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, इसीलिए वो पर्सन आपकी तरफ आया था, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ओके, वो पर्सन आपकी तरफ आया था, और उसके अंदर विद आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसके अंदर कुछ ऐसे ऑलरेडी वुंड्स थे। ओके, कुछ ऐसे वुंड्स थे उसके, जिसकी वजह से सर्टन बिहेवियरल पैटर्न उसका था। तो कह सकते हैं कि कुछ ट्रॉमा बेस्ड उसके रिस्पॉन्स थे। ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि एक इंसान जो ट्रॉमाटाइज्ड होता है, वो
जेन्युइनली सबके साथ जब भी वो मिलता है एक सर्टन तरीके से बिहेव करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप खुद भी नोटिस करिए, बहुत सटल तरीके से ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स काम करता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। अ, आप में से जो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से होकर गुजरे हैं, एक इफ़ रुकिए मैं कोई ऐसा एग्जांपल देती हूँ जो कि आप खुद ही बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतनी छोटी सी बात भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज का एक रेस्पॉन्स हो सकता है। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे आप मान लीजिए कि आप में से कुछ लोगों को हो सकता है आदत हो कि कोई एक काम जब आप करते हो, जैसे कि आप ताला लगाते हो, कोई चीज़ पॉकेट में रखते हो, वॉलेट में रखते हो, या फिर शॉपिंग करते हो और वॉलेट में पैसे रखे कि नहीं, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रखा कि नहीं, उसे 3 बार 4 बार चेक करते हो। और आपको लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न, मतलब ऑर्गेनाइज करके रखने का, ऑर्गेनाइजेशन वे का एक पार्ट है। तो ये नहीं है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना वो अच्छी बात है, लेकिन जो जेन्युइनली, जो एक हेल्दी माइंडसेट नहीं कहेंगे, हेल्दी मेंटल प्रोसेस से मतलब ग्रूम्ड है, वो इंसान ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करेगा। लेकिन एक बार डाल दिया पॉकेट में, वॉलेट में डाल दिया कार्ड को या पैसों को, उसे याद रहेगा कि हाँ मैंने डाल दिया पैसे, चाबी रख दिया सही जगह पे, बस आई एम रेडी टू गो। लेकिन जब आप बार बार वो चीज चेक करते हो, उसमें ये चीज़ होता है कि आपके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक होता है, उस तरह का सिंड्रोम्स जो है आपके अंदर डेवलप होता है। ओके मैं नहीं कह रही हूँ कि इस तरह की साइकोलॉजिकल जो है सिंड्रोम आपके अंदर है, मैं नहीं कह रही हूँ मतलब यही चीज़ है, मैं नहीं कह रही हूँ। इसी तरह का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, रिपीटेडली उसको चेक करना। और ये चीज़ इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैंने सही तरीके से किया, मैंने सही तरीके से किया, मैंने सही तरीके से किया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं छूट तो नहीं गया। क्योंकि ये क्या होता है, जब आप नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से होकर गुजरे हैं तो आपको हमेशा डिवैल्यू किया गया है। आप चाहे कितने भी एफर्ट्स डालो, कितनी भी मेहनत करो, कितना भी प्यार दो, आपको हमेशा ये बताया जाता है कि यू आर नॉट इनफ, योर एफर्ट इज़ नॉट इनफ। इसलिए एक ऐसा बचपन से अगर ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एक ऐसी आदत डेवलप हो जाती है कि आप हर चीज़ में आप 2 बार 3 बार 4 बार चेक करते हो कि ये चीज़ हुआ या नहीं, ठीक से हुआ या नहीं। कोई नहीं चेक कर रहा है आपको, आकर कोई नहीं पूछ रहा है, कोई चेक नहीं कर रहा है, आप अपने आप ही चेक करते रहते हो, क्योंकि वो ट्रॉमा का रिस्पॉन्स है वो। ओके आप सिंपली चेयर में बैठे हो, ये जितने भी साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स होते हैं ना, उनके थोड़े इफेक्ट्स जो है नार्सिसिस्टिक अब्यूज पर्सन के अंदर वो ट्रेट्स दिखाई देते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इजी फॉर द नार्सिसिस्ट टू से कि आप साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर से गुजर रहे हैं, आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये कहना बहुत आसान होता है एक नार्सिसिस्ट के लिए, और उसके सिम्टम्स ही ऐसे दिख रहे होते हैं। बट आप वो किसी भी तरीके का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से नहीं गुजर रहे, तो वो सिंपली होता है कि उसी नार्सिसिस्ट के टॉक्सिक जो भी उसका बिहेवियरल पैटर्न होता है, वो जो ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस किया, उस ट्रॉमा का साइड इफेक्ट है वो। तो ट्रॉमा के रिस्पॉन्स के तौर पे होता है। आप बैठ कर आप अचानक से कहीं जोन आउट हो जाते हो, ADHD जिसे हम कहते हैं, वो डेवलप होता है जब आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरते हैं। वो ADHD सिम्टम्स आपके अंदर डेवलप होता है। बैठे बैठे अचानक से कहीं दूसरे जोन में चले जाते हो, बैठे बैठे अचानक से आपके पैर ऐसे 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 हिलने लगते हैं, वो सब आपका नार्सिसिस्टिक अब्यूज का सिम्टम्स है। ओके बात करते हो, कहना कुछ चाहते हो लेकिन कुछ और कह रहे हो। आप किसी को ये जताना चाह रहे हो, मतलब कुछ एक्शन आपने लिया, फाइट और फ्लाइट मोड में हमेशा रहते हो आप, है ना। तो वो फाइट और फ्लाइट मोड में आपने जो एक्शन लिए हैं या कुछ कहा है या किया है, उससे अगर आपको इनकाउंटर किया जाए, पूछा जाए कि आखिर क्यों किया तुमने, तो आप कहना चाहोगे कि वो पर्सन जो है वो नार्सिसिस्ट है एंड दिस पर्सन हैज डन दिस एंड दिस टू मी, सो मैंने इसलिए किया। पर कहते टाइम कुछ और निकलता है मुंह से।
इवन उस नार्सिसिस्ट भी जब बातें करते हो पूछता है कि तुमने क्यों किया ऐसा, तो आप उसे सीधे नहीं कह सकते कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ये किया इसलिए मेरा ऐसा रिएक्शन था। आप कुछ और ही कहते हो, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैं आपको आप पर बर्डन नहीं होना चाहता हूँ, इस तरह की बातें, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, इस तरह की बातें हम कर बैठते हैं। और ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स ही है। आप अपने आप को अनवर्दी समझ रहे हो, मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, मेरे लिए इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बात याद रखिए, मेरे लिए इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि यू हैव बिन, इफ़, अगर आप इफ़ यू हैव बिन थ्रू नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप, तो ये एक कॉमन टेंडेंसी होता है। तो अगर कॉमन टेंडेंसी कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सबके अंदर वही चीज़ है। इफ़, मैंने कहा ना, इफ़ यू हैव बीन थ्रू नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप, और आप अगर कह रहे हैं कि मेरे लिए इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें हैं और आप कह रहे हैं हाँ ठीक है, कुछ ना से तो ये बेहतर है ना, कुछ ना हो उससे तो बेहतर है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये सब नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ का रिस्पॉन्स है। आपको लोग कहते होंगे वाह तुम कितने अच्छे हो, वही नार्सिसिस्ट खुद कहता होगा तुम कितने अच्छे हो। आप सोचते हो कि वाह मेरी अच्छाई की अप्रिशिएट कर रहा है। ये आपके अंदर कि आप सोचिए अपने आप को, आप असेसमेंट कीजिए कि जब आप कोई चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ये कहते हो कि आई एम ओके विद दैट, ठीक है कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा, ये मेरे लिए इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप, कोई भी इंसान जब कहता है ना मेरे लिए इतने एफर्ट्स मत करो, दैट मीन्स वो वो अंदर से सोचता है कि इतने एफर्ट्स मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं उस लायक हूँ नहीं। पर ये आपका बड़प्पन नहीं है माय डियर, ये आपका बड़प्पन नहीं है, ये सिर्फ सिंपली आपको एक नार्सिसिस्ट ने ये कह रखा है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करते। वो होता कौन है कहने वाला? वो ऊपर वाला जो हमें बनाता है, वो जो भी हमारी तरफ भेजता है ना, हम वो सब चीज़ के लिए डिजर्विंग है। जो भी अच्छी चीज़ हमारी तरफ भेजता है, वो ईश्वर खुद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो भेज रहा हूँ वो सब तुम डिजर्व करते हो। अच्छी एनर्जी में हो तो अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरी एनर्जी में तो बुरी एनर्जी आएगी, पर जो भी भेजता हूँ वो सब डिजर्व करते हो। तो अगर कुछ अच्छा आपकी तरफ भेज रहा है, कोई अच्छा फ्रेंड भेज रहा है, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, तो वो ईश्वर ने भेजा है, आप डिजर्व करते हो। पर आप कहते हो कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको उस नार्सिसिस्ट ने ही कन्विंस करके रखा है कि आप इतने सारे एफर्ट्स डिजर्व नहीं करते हो, बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट रीजन, है ना। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपका ये जो पर्सन है, आपके भी कुछ ऐसे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। नोटिस कीजिए अपने आप में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, नोटिस कीजिए। आपका पर्सन भी इसी तरह का कुछ, यहाँ विद आकाशिक रिकॉर्ड, आपके पर्सन भी कुछ ऐसे तरीके पैटर्न से गुजर रहे हो, नार्सिसिस्टिक ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हो, और ट्रॉमा रिस्पॉन्स के तौर पे शायद जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जो उनको लगता होगा, पता है मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ कह रही हूँ, उनको लगता होगा, मैं वैलिडेट नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी किसी भी बात को वैलिडेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपली कह रही हूँ उनको ये चीज़ लगता हो कि वो अपनी जगह सही है, पर शायद उसे खुद भी नहीं पता होगा, उसे खुद भी नहीं पता होगा कि वो जो कर रहा है वो एक्चुअली में कितना गलत है। क्योंकि आप जब ट्रॉमा रिस्पॉन्स से, नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ ट्रॉमा से गुजरते हैं, आपका जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स है वो आपके लाइफ में इतनी सटल तरीके से घुला हुआ होता है कि वो आपको आपका नेचर, आपका कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट जैसा लगता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक सर्टेन तरीके से बात कर रहे हो, बोल रहे हो, या कुछ रेस्पॉन्ड कर रहे हो किसी चीज़ का, और वो लोगों को एक रेड फ्लैग्स दिखाएगा, इंसान को आइडिया भी नहीं होता है। ओके, नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप से होकर गुजरने वाले लोगों की जब काउंसलिंग होती है ना, तो तब ये चीज़ पता चलता है। क्योंकि बीइंग अ थेरेपिस्ट, व्हेन आई टॉक टू अ पर्सन और मैं उसे ये चीज़ बताऊं कि आपका ये रिस्पॉन्स है ये ट्रॉमा बेस्ड है, बिकॉज एक जेन्युइनली एक हेल्दी पर्सन को इस तरह से नहीं बिहेव करना चाहिए, और आप ऐसे बिहेव करते हो बिकॉज दिस एंड दैट थिंग, उसकी वजह से आपके अंदर एक डर बैठ गया है। तब वो सोचने पर जब मजबूर होता है, वो सोचता है कि अरे हाँ सच में मेरे साथ तो एक्चुअली चीज़ें हुई हैं, और बीइंग अ थेरेपिस्ट मुझे नहीं पता है कि उसके साथ क्या हुआ है,
और मैं एक पैटर्न उसे बताती हूँ, कहीं ऐसा 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 पैटर्न है, तो कि हाँ ऐसा ही पैटर्न है मेरे लाइफ में हमेशा से, तो उसी का रिजल्ट है ये। और तब जब वो अपना बिहेवियर बदलता है, एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप डायनामिक खुद के साथ डेवलप होता है, जो चीज़ उनके रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट होता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ आपके भी हो सकता है, आपके पर्सन के भी हो सकता है। ठीक है, वही वही तो डिफरेंस होता है कि आप एक रिलेशनशिप में एक ट्रॉमा रिस्पॉन्ड देने वाले पर्सन को और एक नार्सिसिस्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। डिफरेंस यही होता है। तो नार्सिसिस्ट होता है वो अपने अंदर झांक कर देख नहीं पाता है कि उससे क्या गलती हो रही है, लेकिन जो ट्रॉमा एक्सपीरियंस से गुजरने वाला जो इंसान जो ट्रॉमा रिस्पॉन्ड के तौर पे कुछ टॉक्सिक कर रहा होता है ना, वो अपने अंदर गिरेवा में झांक कर देखता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। बिकॉज उसके माइंड में ना, एक एम्पाथ के मन में हमेशा ये चीज़ रहता है कि मेरे रिलेशनशिप्स नहीं बिगड़ने चाहिए, बिकॉज आई लव दैट पर्सन, बिकॉज आई वैल्यू द रिलेशनशिप्स, है ना। मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है तो उसकी खुशी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ट्रॉमा बेस्ड एम्पाथ मेरी खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी इंपॉर्टेंट समझता है, क्योंकि उसे नार्सिसिस्ट ने हमेशा कहा है कि तुम्हारी खुशी कभी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरी खुशी हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके अंदर एक सीकिंग रहती है, जब वो रिलेशनशिप पर जाता है उसके अंदर हमेशा एक सीकिंग रहती है कि मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ है। जब भी रिलेशनशिप में होता है कि थोड़ा बहुत कोई अपने काम में बिजी है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो एक ट्रॉमा एक्सपीरियंस्ड जो होता है, ट्रॉमा अब्यूज, सॉरी नार्सिसिस्टिक अब्यूज जो पर्सन होता है, वो हमेशा ही सोचते हैं मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है। दैट मीन्स इज ए टॉक्सिक पर्सन, क्योंकि उसका अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है। नार्सिसिस्ट के साथ एक ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस होता है कि नार्सिसिस्ट ने कंसिस्टेंटली ये चीज़ उसके साथ किया होता है। तो जब रिलेशनशिप में जाता है वो ट्रॉमाटाइज्ड एम्पाथ, वो हमेशा सोचता है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ, अगर थोड़ा सा भी बाउंड्रीज मेंटेन होती है, थोड़ा सा भी डिस्टेंस मेंटेन होता है, तो वो उसे रेड फ्लैग ही दिखाई देता है। वो चीज़ उसे हील करने की ज़रूरत है। अगर आप में ये चीज़ है तो आपको ये चीज़ें हील करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होंगे, अवेयरनेस आपके अंदर आएगी, उतना ज़्यादा आप हील होते जाएंगे। क्योंकि जो आपको नहीं पता है कि आपका एक सर्टन बिहेवियर एक रेड फ्लैग शो कर रहा है किसी को, और वो रेड फ्लैग आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है वो नॉर्मल है, क्योंकि आपको एक नार्सिसिस्ट ने बताया है कि ये आपका जो एबनॉर्मल चीज़ ये नॉर्मल बिहेवियर है। वो आपको एक नार्सिसिस्ट ने कन्विंस किया हुआ है, और जिसे आप नॉर्मल समझ रहे हो उसी वजह से। पर जब आप दूसरे एस्पेक्ट से देखोगे, दूसरे की नज़र से, एक हेल्दी माइंडसेट वाले इंसान की नज़र से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना गलत चीज़ आपको सिखाया गया है, बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे डीपर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। आप ये चीज़ आपका हो सकता है, उनका हो सकता है, दोनों का हो सकता है। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में ये जो एक रिलेशनशिप डायनामिक में ये जो चेंज आ रहा है ना, इससे ये चीज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप खत्म होने जा रहा है बहुत जल्द। ओके, और क्या मैसेज है देखते हैं। आपको एक और डिफरेंस भी मैं बताती हूँ। एक रिलेशनशिप में आप देखते होंगे कि लोग आपके साथ इन एंड आउट होते रहते हैं, है ना। तो ये जो इन एंड आउट वाला एनर्जी है, एक नार्सिसिस्ट भी करता है और कभी कभी एम्पाथ्स भी करते हैं। जो एम्पाथ्स नार्सिसिस्टिक अब्यूजिव रिलेशनशिप जो होकर गुजरते हैं, वो भी ऐसे इन एंड आउट करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जब एक नार्सिसिस्ट आपको छोड़कर चला जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, तो वो इंतज़ार करता है कि आप कब वापस आओगे और उससे माफ़ी मांगोगे, कब आप थोड़े से सॉफ्ट हो जाओगे, तो वो आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आपके साथ वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बारे में सोचता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने का मतलब ही है कि वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है। डिस्कस करेगा तो उसकी गलतियाँ फिर सामने आएंगी, फिर आप सवाल पूछोगे जिसका जवाब उसके पास है ही नहीं, या फिर वो देना नहीं चाहता है और वो आपको छोड़कर फिर जाना पड़ेगा उसे, तो वो उस चीज़ पर डिस्कस ही नहीं करेगा। लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद एन एम्पाथ, अगर वो आपकी लाइफ से इन एंड आउट हो रहा है
वो आपसे दूर चला जा रहा है फिर वापस आ रहा है, बट डिफरेंस ये होगा कि ही और शी विल ट्राई टू टॉक अबाउट थिंग्स, पास्ट में जो हुआ उस चीज़ के बारे में। जब वो वापस आए ना, वो उस पास्ट में हुई जो इंसिडेंट है, जो झगड़े हुए थे, जो भी कहा सुनी हुई थी, उस चीज़ के बारे में वो डिस्कस करना चाहेगा, वो बात करना चाहेगा, ताकि उसमें एक रिजोल्यूशन आए, ताकि वो वही चीज़ जो रिपीट हुआ था, क्योंकि एक एम्पाथ जब आपको छोड़कर जाता है और वापस आता है, दैट मीन्स कि उसे अपनी गलती का एहसास है, उसने रियलाइज किया, वो बहुत ही डीपर लेवल ऑफ कॉन्टेम्पलेशन उसने किया है, और ये कॉन्टेम्पलेशन के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी गलती कहाँ है। इसीलिए जब आप अपने रिलेशनशिप में, जब आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो और आप बार बार नार्सिसिस्ट के पास वापस जा रहे हो, फिर थोड़े दिन बाद मतलब आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे आना बहुत गलती हो गई, रिग्रेट हो रहा है, फिर वापस चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप भी इसी फेज से गुजरते हो, राइट? तो आप जब नो कांटेक्ट में चले जाते हो, आप कॉन्टेम्पलेट करते हो कि मुझसे क्या गलती हुई है, जो नार्सिसिस्ट कभी नहीं करते हैं। आपके और एक नार्सिसिस्ट में डिफरेंस यही है कि आप कॉन्टेम्पलेट करते हो, सोचते हो, विचार करते हो क्या गलती हुई, और आपको लगता है कि मेरी इसी गलती की वजह से ही रिलेशनशिप खराब हुआ है, और उस गलती को सुधारने के लिए आप अपने पर्सन के पास वापस जाते हो। लेकिन नार्सिसिस्ट बात करने के लिए नहीं जाता है, वो सिर्फ सॉफ्ट, जब आप जब सॉफ्ट हो जाते हो, गुस्सा, रिजिडिटी छोड़ देते हो, वॉल्नरेबिलिटी शो करने लग जाते हो, तो वो मौके का फ़ायदा उठाकर बस एंटर कर जाता है और साइलेंटली सब कुछ ऐसे इग्नोर करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, देयर लाइज द डिफरेंस। और तभी आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जब आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, एक रिजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप में, यानी कि वो रिलेशनशिप को एक बेटर लेवल पे ले जाना चाहता है, अपने आप पर काम किया, अब रिलेशनशिप को बेटर लेवल पे ले जाना, ताकि एक हेल्दी पैटर्न स्टार्ट करना। तो आपका पर्सन अगर आपके साथ इन एंड आउट भी है और आकर आपसे बात करना चाह रहा है ना, तो उस इंसान को सुनिए, वो क्या कह रहा है उसकी बात सुनिए। ओके, आपको अपने आप समझ में आएगा जब आप किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन, क्योंकि आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ना कि पुराने पर्सन के साथ मैं रिकन्साइल करने के बारे में क्यों बोल रही हूँ। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं सिंपली कह रही हूँ कि आप सामने वाले को ना सुनो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बुरा हुआ होता है और हमको लगता है कि मौका मिला है, सामने वाला आया है, उसने गलत किया था मेरे साथ, मुझे मौका मिला है तो अब मैं बोलूँगी। लेकिन मेरा मानना है डियर, जितना बोलेंगे ना नुकसान आपका है, सामने वाले को बोलने दीजिए। आप साइलेंटली बैठो और चुपचाप बैठ के सुनो उसकी बात, वो जो भी बोल रहा है। आप देखना, जब एक नार्सिसिस्ट जब आपकी तरफ आएगा ना वापस, उसकी बातों में कोई दम नहीं होगा, बहुत खोखली बातें करेगा, बहुत शैलो बातें करेगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, टू द पॉइंट बात नहीं करेगा। लेकिन जब आप एक्चुअली में एक रिलेशनशिप में हीलिंग के लिए कोई इंसान आपको अप्रोच कर रहा है ना, वो बोलेगा, वो सॉलिड बातें बोलेगा और ऐसी बातें बोलेगा जिससे आपको लगेगा कि यस, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, या फिर मैं उसे मौका दे सकती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा एक दो तीन बार मौका दे सकती हूँ, चांसेस कि वो अपने आप को प्रूव करके दिखाए, है ना। उसके उसके ज़्यादा करीब ना जाकर थोड़ा उसको बाउंड्री में रख के उसे मौका दूँ, ताकि वो एफर्ट्स लगा सके और मुझे दिखा सके कि वो कितना बदला हुआ है ना, क्योंकि वो जेन्युइनली आपसे बात करना चाह रहा है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एक ओपननेस आपको रखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि वो एक्चुअली में बदला हुआ है, और आप दोनों के रिलेशनशिप बदलने का मतलब यह है कि रिलेशनशिप के फेवर में बदलना, आप आपके फेवर में नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं। रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए दो लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, वो अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है। मुझे उसके लिए, उसको मेरे लिए नहीं बदलना है, हमारे रिलेशनशिप के लिए हम दोनों को
एक म्यूचुअल ग्राउंड में आकर पहुंचना है, जहां मैं थोड़ा इनर वर्क करूं, वो थोड़ा, क्योंकि हमारे अंदर शैडो साइड हर किसी की होती है, कोई दूध का धुला नहीं होता है, राइट। अच्छा, और क्या मैसेज देखते हैं। एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी, ओके। And we have the heart, and we have the riddle. अच्छा, रिडल के साथ और एक कार्ड भी आया था, एम्प्टी रूम। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं, जब आप इस पर्सन को आने के लिए अलाउ करते हो तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा पुराने पर्सपेक्टिव से ना देखें, मतलब पुराने एंगल से ना देखें। आप देखें कि जैसे मैंने कहा ना कि एक एम्पाथ जो ट्रॉमाटाइज्ड होता है वो हर चीज़ में रेड फ्लैग देखता है। अब आप जब इनर वर्क कर रहे हो, आपने इनर वर्क किया है, आपने शैडो वर्क किया है, आप हीलिंग कर रहे हो, और हो सकता है कि बहुत बहुत लेवल तक आप हील हो चुके हो, अब आपको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये चीज़ कह रहे हैं कि तुम अपने आप को एक वुंडेड पर्सन की तरह मत देखो, अपने आप को विक्टिम की तरह मत देखो, अपने आप को एक ऐसे पर्सन की तरह देखो कि तुम एक एम्पाथ हो, तुम एम्पावर्ड हो, है ना, तुम एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो, और तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी जो है बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रखती है ना। तो ओवरऑल ये चीज़ है कि अपने आप को उस ट्रॉमा की नज़र से मत देखो। ट्रॉमा क्या आपने एक्सपीरियंस किया, आपका पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पे अपने आप को मत देखिए, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपने जो भी गलतियां की हैं, जो भी ट्रॉमा रेस्पॉन्स आपने शो किया है, उस बेसिस पे खुद को गिल्टी फील करके मत देखिए, ना खुद को विक्टिमाइज करिए, ना खुद को गिल्ट ट्रिप कीजिए, और एक न्यूट्रल ग्राउंड में रहकर चीज़ों को देखिए, अपने आप को और सामने वाले को, और सोचिए कि कोई क्या कह रहा है उसमें। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके ट्रॉमा का इफेक्ट, आपको बोला जा रहा है कि ट्रॉमा का जो इफेक्ट है वो आपके दिलो दिमाग पर छाना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रॉमा का लेसन जो है आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। लेसन दिमाग में रखो ताकि आगे से वो चीज़ें आपके साथ ना हो, लेकिन उसका डर आपके अंदर मत रखो, क्योंकि वो डर आपको जीने नहीं देता है, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करने देता है। ओके, तो अपना हार्ट चक्र आपको हील करना है, ओपन रखना है, और एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। यहाँ पे ये जो है ना, एक डेथ प्रोसेस को, यहाँ पे अपनी थर्ड आई को ओपन करना, एक डेथ प्रोसेस को एक्सेप्ट करना, है ना। क्योंकि डेथ प्रोसेस क्या है, आपके हार्ट में जो डर है, जो फियर है, जो पेन है, उससे ऊपर उठकर एक अलग लेवल पे चीज़ों को देखना। ओके, तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे, वही एम्प्टीनेस लाना है अपनी एनर्जी में। ओके, पुरानी चीज़ों को खाली करना है, और उसके बेसिस पे जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ एक्चुअली में कहाँ रेड फ्लैग है, एक्चुअली में कहाँ, क्योंकि हमारा डर हमको सब कुछ में रेड फ्लैग दिखाता है, पर जब डर को निकाल देते हो तो एक्चुअली रेड फ्लैग क्या है और ग्रीन फ्लैग क्या है वो आपको दिखाई देता है। ओके, अच्छा, और एक चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं, जहाँ फ्लैग की बात आती है, एक होता है रेड फ्लैग, एक होता है ग्रीन फ्लैग, और एक होता है वाइट फ्लैग। रेड फ्लैग तो आप जानते हैं, बहुत कुछ टॉक्सिक नजर आना। वाइट फ्लैग आपको पता है, पीस रिस्टोर होना। ग्रीन फ्लैग और वाइट फ्लैग में डिफरेंस ये है कि कोई अगर आपको वाइट फ्लैग दिखा रहा है, यानी कि वो आपके साथ पीस रिस्टोर करना चाह रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, वो सिंपली आपसे माफ़ी मांगकर आपको लेट गो कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, और वो आपसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि ये माफ़ी मांगकर मैं आपके और मेरे बीच जो कि अनक्लियर है उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ और आपको जाने दे रहा हूँ, मतलब लेट गो, इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच आगे और कुछ नहीं हो सकता। वो वाइट फ्लैग है, उसे आप रेड फ्लैग मत समझिए, उसे टॉक्सिक मत समझिए। किसी भी इंसान को ये पूरा हक है कि वो आपसे आकर माफ़ी मांगे, लेकिन रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाए, उसकी मर्जी है।
आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि आप थोड़ा गुस्से में आकर आपने से कुछ बोल दिया, उससे माफ़ी मांगते हो, पर माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने माफ़ी मांग दी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते करते हो ना, कभी कभी होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता है। वैसे ही यूनिवर्स आपको कह रहे हैं वाइट फ्लैग इज दिस, कि आपके साथ कोई पीस क्रिएट करना चाहता है बट नॉट नेसेसरीली रिकनसाइल। ओके, लेकिन अगर ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग का मतलब है कोई पीस रिस्टोर भी करना चाहता है और आपके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, उसके लिए रिकनसाइल करने आया है। वो डिफरेंस भी आपको समझना है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग एंड वाइट फ्लैग। ओके, रेड फ्लैग को आपको दूर से टाटा बाय बाय करनी है, वाइट फ्लैग है तो पीस रिस्टोर है एंड लेट गो, एंड ग्रीन फ्लैग का मतलब है पीस रिस्टोर हो गया, अब रिकनसाइल भी वो कर रहा है, तो आपको रिलेशनशिप के लिए कह रहा है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स क्यों क्लियर बता रहे हैं, इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि कोई अगर, ध्यान से सुनिए, कि कोई अगर आपके साथ ग्रीन फ्लैग, वाइट फ्लैग का सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, आप उसे ग्रीन फ्लैग समझने की भूल ना करें। ओके, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। कोई भी सिर्फ पीस क्रिएट करके चला जाना चाहता है, उसे आप प्यार मत समझिए। उसे प्यार समझोगे फिर से भूल कर बैठोगे, फिर से अपने लिए पेन को मैनिफेस्ट कर बैठोगे। इसीलिए आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। और क्या कार्ड्स निकालूं आपके लिए? ओके, आपको इसीलिए चीज़ों की ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना है कि कोई आपसे आकर माफ़ी मांग रहा है और आपको अपने रास्ते और वो अपने रास्ते जाने के लिए कह रहा है, ठीक है, उसे जाने देना है, उसके प्रति और कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ माफ़ कर देना है और जाने देना है। माफ़ी मांग ली, बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तो वो सोचने वाली बात है कि आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ओके, the courage of your love, power of love through letting go, acceptance, forgiveness, non attachment, all encompassing love that nurtures the souls. ओके, आप इस रिलेशनशिप को किस तरह से देखना चाहते हैं, उससे बेहतर ये है कि रिलेशनशिप क्या रूप ले रहा है उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दें। मतलब है, आपको यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप कैसा चाह रहा है, चीज़ों को वैसे ही देखिए। आपके साथ चाह रहे हो, वो रोज़ कलर ग्लासेस पहन के चीज़ों को ना देखें। वो आपका अपने आप के प्रति भी प्यार होगा, वो भी एक तरह का सेल्फ लव ही है। क्योंकि कोई इंसान आपके साथ सिर्फ पीस क्रिएट कर रहा है और वो चले जाना चाहता है, और आप कहो कि यार ठीक है, तुमने पीस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं तो नेक्स्ट लेवल चाहती हूँ, और वो अगर आपको कहे कि नहीं ये नहीं हो सकता, कितनी बेइज्जती होगी आपकी, है ना। तो सामने वाले को जो कह रहा है, जो जो कर रहा है, आपके रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में जो भी है, उस चीज़ के लिए वो क्या कर रहा है, फर्स्ट नहीं डाल रहा है या क्या कर रहा है, आप उसे ही देखो, उसे ही सच मानो। डोंट फोर्स योर सेल्फ। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को फोर्स ना करें, जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ हो, उसके लिए फोर्स ना करें। लेट इट गो इन ईज। अगर कुछ आपकी तरफ आया है, आपका है, तो वो आपके पास रहेगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जो आपके लिए नहीं है वो इवेंचुअली चला जाएगा। आप उसे रोको, ये सही नहीं है, रोकने की कोशिश नहीं करनी है। हो सकता है पास में भी वही रोकने की कोशिश की हो आपने और उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई हो, तो इस बार वो गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आकर चले जाने के लिए है, तो वो चले जाने के लिए है, और उसे रोक कर आप खुद का अपमान भी करोगे, खुद को दर्द भी दोगे। तो अब तो कितने सालों तक आपने जो सेल्फ लव करना सीखा है वो सब बेकार हो जाएगा, है ना। सेल्फ लव के लिए आपको फिर से लेसन सीखना होगा, ये फिर एक लेसन लर्निंग फेज बन जाएगा। और लेसन लर्निंग फेज आसान तो नहीं होता, खुशी खुशी तो नहीं होता है, पेनफुल होता है। सो टू प्रिवेंट द पेन, एक्सेप्टेंस में रहिए,
आपकी तरफ जो आ रहा है वो रहने के लिए आ रहा है या जाने के लिए आ रहा है, वो चीज़ आपको बताया जा रहा है। एक्सेप्टेंस, नॉन अटैचमेंट, फॉरगिवनेस, है ना। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।